नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल हीरो स्टडी क्रैक पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा कर रहा हूं कि अच्छे से होंगे। अच्छा से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं बीएसएससी 10th+2 का किरण पब्लिकेशन का बुक डिस्कशन, सेट डिस्कशन, जो कि आप देख सकते हैं कि ये किरण पब्लिकेशन का बुक है और ये वॉल्यूम 3 है। ये अभी न्यू मार्केट में आया है। तो आइए चलते हैं, पहला देखते हैं पहला सेट पर। और आप लोग रोज़ इसी टाइम पर हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं पहला मॉडल सेट पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 के ए के अनुसार जो माता पिता या अभिभावक है उनका कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों या जैसे भी मामला हो प्रतिपाल्य को किस वर्ष तक की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करे। तो पहला का हो जाएगा 2, यानी 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ये अनुच्छेद 21 का ए में इसका वर्णन मिलता है। अगला देखते हैं 2 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत इसमें 4 नंबर हो जाएगा कि घरेलू स्तर पर रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से जीएनपी जीडीपी से अधिक होता है, ये गलत है। और इसमें सही है, कारक लागत पर एनएनपी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत परियोजना या घरेलू आय से संबंधित अवधारणाएं हैं, ये भी सही है। क्यूएनपी में देश के स्वामित्व वाले उत्पादक कारकों द्वारा उत्पादित आउटपुट शामिल होता है, ये सभी सही है। अगला देखते हैं 3 नंबर में है, 18वीं लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये ओम बिरला है। 17वीं एवं 18वीं कौन है? ओम बिरला। अगला देखते हैं 4 नंबर, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करें। तो ये 4 का हो जाएगा 2, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अगला देखते हैं 5 नंबर में पावापुरी का संबंध किससे है। पावापुरी का संबंध, तो इसका हो जाएगा 5 का 2, यानी भगवान महावीर का निर्वाण क्षेत्र। अगला देखते हैं 6 नंबर में हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन कब पड़ता है। तो 6 का हो जाएगा 3, श्रावण पूर्णिमा शुक्ल पक्ष जिसे कहा जाता है, उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। अगला देखते हैं 7 नंबर में राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में सही कथन को पहचान कीजिए। तो 7 का हो जाएगा 2, यानी केवल 2 सही है, यानी कि पूंजीगत हानि अप्रत्याशित अप्रचलन है। अगला देखते हैं 8 नंबर में माई डेज निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई आत्मकथा है माई डेज। तो 8 का हो जाएगा 2, आर के नारायण द्वारा लिखी गई माई डेज एक आत्मकथा है। इनका और भी पुस्तक है, जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स और द इंग्लिश टीचर, ये सभी इनका प्रमुख पुस्तक है। अगला देखते हैं 9 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा रिट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। तो 9 का हो जाएगा 3, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला देखते हैं रिट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो ये 5 प्रकार के होते हैं जो उच्च या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला देखते हैं 10 नंबर में अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम किसके शासक थे और उन्होंने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था।
तो 10 का हो जाएगा 2, काबुल का शासक था जो अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अगला देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में किस देश की सेनाएं सामरिक परमाणु हथियार आपस में अभ्यास करेगी? तो 11 का 4, रूस का। अगला देखते हैं 12 नंबर। नई दिल्ली में मध्ययुगीन काल का सीरी किला निम्नलिखित में से किस वास्तुकला का प्रतीक है? सीरी किला, तो 12 का हो जाएगा 4, इस्लामी वास्तुकला का ये प्रतीक है सीरी किला। अगला देखते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। निम्न 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था मैच का संचालन और नियंत्रण करती है? तो आईसीसी मैच का संचालन करती है, कोई भी क्रिकेट मैच हो। अगला देखते हैं 14 नंबर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना था? तो 14 का हो जाएगा 4, 382 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे अधिक जनघनत्व वाला तो बिहार है, 1106 है। अगला देखते हैं 15 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण की बात करता है? तो 15 का हो जाएगा 3, अनुच्छेद 14 से 18 तक ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अगला देखते हैं, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। 16 नंबर। क्रिकेट मैच में मैदान अंडाकार होता है जिसके बीच एक आयताकार क्षेत्र होता है जिसे पिच कहा जाता है, पिच के रूप में जाना जाता है। इसका आकार क्या होता है? उसका लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है। तो 16 का हो जाएगा 2, 22 गज 20.12 मीटर और 10 फीट। अगला देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 17 का देख लेते हैं। 17 का 4, यानी केवल बी में क्या है? तो 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया और प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। अगला देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? तो 18 का हो जाएगा 4, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में हुआ था। उस उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी सर्वप्रथम उनका प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति था। अगला देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो 19 का हो जाएगा 4, सिद्ध कदाचार और समर्थता के आधार पर। अगला देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? तो साल्ट लेक सिटी स्टेडियम। अगला देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में यदि उच्च न्यायालय अपील करने पर किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करने के आदेश को उलट देता है और उसे मौत की सज़ा देता है तो दिए गए श्रेणी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार के पर अधिकार के क्षेत्र को लागू किया जा सकता है? तो 21 का होगा 3, आपराधिक मामले के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये इसका वर्णन अनुच्छेद 134 में है। अगला देखते हैं 22 नंबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 45001 2023 प्रमाण पत्र किस कंपनी को प्रदान किया गया है? तो 22 का होगा 1, इन्फोसिस को। अगला देखते हैं 23 नंबर। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित
प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो 23 का 3 केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं 24 नंबर, कलामंडलम गोपी को किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो 24 का 2 कथकली के लिए। अगला देखते हैं 25 नंबर, एल्फिंस्टन 1819 से 27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? तो 25 का हो जाएगा 4 बॉम्बे के थे। अगला देखते हैं 26 नंबर, दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। 26 का मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अगला चलते हैं 27 नंबर, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सत्य है? तो 27 का 4 सत्य यही उपयुक्त सभी है इसमें, यानी कि बिहार में फौजदारी शासन को 1790 के तहत नियंत्रण में ले लिया गया और 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, एक सारण और दूसरा चंपारण। 3 नंबर में 1875 में तिरहुत का मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। ये सभी सही है। अगला देखते हैं 28 नंबर, राजस्थान के उस नृत्य का नाम बताएं जिसमें टैंक के रूप में नकली घोड़े का सवारी का उपयोग किया जाता है। तो 28 का 4 हो जाएगा कच्ची घोड़े। अगला देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मृदा बांधने की मशीन के रूप में किया जाता है? तो 29 का हो जाएगा 2 ट्रिडोफाइट्स को। अगला देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वो किस राजवंश से संबंधित था? तो चालुक्य राजवंश से। अगला देखते हैं जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश के हैं? तो ये इंग्लैंड के है। ये क्रिकेट से बॉलर है और 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी है। अगला देखते हैं राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपों पर महाभियोग सदन के कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद किए जाना चाहिए? तो 32 का हो जाएगा 4 एक चौथाई उस सदन का सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए तो महाभियोग की प्रक्रिया की जाएगी। अगला देखते हैं 33 नंबर, बिहार में असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? तो 33 का हो जाएगा 2, ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है। कौन? तो मोहम्मद शफी। 34 नंबर देखते हैं, नई आर्थिक नीति को किस नाम से भी जाना जाता है? तो 34 का 1 नए आर्थिक सुधार के नाम से। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी योजना सूक्ष्म उद्योग, व्यवसाय उद्योग और गैर कृषि क्षेत्रों के व्यक्तियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए है? तो 35 का हो जाएगा 4 PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसका फुल फॉर्म होगा ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला देखते हैं 36 नंबर, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो उदय शंकर को। अगला देखते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु का भाग नहीं है, जो कि वह क्षेत्र जहाँ प्रारंभिक वैदिक आर्य रहते थे? तो ये भागीरथी जो है ये सप्त सिंधु का भाग नहीं है। अगला देखते हैं 38 नंबर, विदेशिया नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 38 का हो जाएगा 4 सत्य नहीं है, जो सत्य है वो पढ़ लिया जाए। विदेशिया नृत्य बिहार राज्य के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित नृत्य नाटक एक लोकप्रिय रूप है। विदेशिया नाटकों के रचयिता बिहार के भिखारी ठाकुर को माना जाता है। कभी कभी विदेशिया का स्वर व्यागात्मक होता है। ये सभी सही है। अगला देखते हैं 39 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की चौथी योजना का विशेषता नहीं है? तो 39 का हो जाएगा 4। 4 में क्या है? तो ये योजना बड़ी सफलता माना जाता है, जो कि ये नहीं थे। अगला देखते हैं इसमें कौन कौन सा था, तो ये पढ़ लेते हैं। आइए, इसके दोहरे उद्देश्य में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। दूसरा में परिवार नियोजन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। और 3 नंबर में है 1971 में भारत पाक युद्ध से पहले और बाद में बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई थी। अगला देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में स्तूप वास्तुकला में तोरण का अर्थ क्या है? तोरण का अर्थ, तो तोरण का अर्थ होता है एक प्रवेश द्वार, और गोपुरम का भी अर्थ वही होता है प्रवेश द्वार। अगला देखते हैं स्वीडन के लिंकोपिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक परमाणु मोटी सोने की शीट का नाम क्या है? तो 41 का हो जाएगा एक गोल्डन। क्या नाम है? गोल्डन। अगला देखते हैं 42 नंबर। मैग्मा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? मैग्मा को, तो 42 का 2 पृथ्वी के नीचे स्थित अत्यंत गर्म तल और अर्धतल है। अगला देखते हैं 43 नंबर। बारदोली प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कब हुआ था? तो 1928 में ये हुआ था। अगला देखते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आगे भी इसी तरह रोज़ एक सेट लेकर आते रहेंगे। अगला देखते हैं योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के निर्माण, कार्यान्वयन, विनियमन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देता है। किस वर्ष योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से थिंक टैंक द्वारा स्थापित किया गया? तो ये 2015। अगर डेट पूछ देगा तो 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ। ये किसके स्थान पर आया? तो योजना आयोग के स्थान पर आया था। अगला देखते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी झांसी की रानी रेजिमेंट का भर्तीकर्ता, कार्यवाहक और सेनापति थी? तो 45 का 4 लक्ष्मी स्वामीनाथन। कौन थी? लक्ष्मी स्वामीनाथन महिला रेजिमेंट की कमान संभाली थी। अगला चलते हैं 46 नंबर में राजस्थान के पुष्कर मेले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 46 का हो जाएगा 4। 4 में क्या क्या है देख लेते हैं। तो 4 में है ए और बी, यानी कि पुष्कर मेले का मुख्य उद्देश्य ऊँट, घोड़े, गाय, बकरी, भैंस आदि जैसे मवेशियों का प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। यह त्यौहार नवंबर महीने के कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये सभी सही है। अगला देखते हैं 47 नंबर। स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये चेन्नई में स्थित है। स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। अगला देखते हैं 48 नंबर। भारत के उत्तरी राज्यों में फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ मौसम से संबंधित है? तो 48 का हो जाएगा 4। कौन कौन? तो चावल, मक्का और बाजरा ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, और गेहूँ, सरसों, चना ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आता है। ज्वार। 49 नंबर देखते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ? तो 49 का हो जाएगा मिल्खा सिंह। 2 मिल्खा सिंह द्वारा लिखा गया पुस्तक द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंधित है। अगला देखते हैं 50 नंबर। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सर्वाधिक बड़े जिलों का समूह
अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में कौन सा होगा, यानी सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो 50 का हो जाएगा 1, पहले गया, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर बिहार रोहतास। अगला देखते हैं, जब परमाणु क्रमांक डॉट डॉट और नाभिकीय आवेश डॉट डॉट दो, तब नाभिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डॉट डॉट, इसलिए लिथियम और फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डॉट डॉट है। तो 51 का हो जाएगा 2, यानी जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिकीय संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल भी बढ़ता है, इसलिए लिथियम और फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या घटता है। अगला देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर में जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थ के रूप में होता है। X क्या हो सकता है, तो 52 का होगा 3, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला देखते हैं 53 नंबर। एक कुएं ये भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इसमें से किसके कारण दिखाई देती है, तो प्रकिरण के कारण बारीकी कण दिखाई देता है। अगला देखते हैं 54 नंबर। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, तो 54 का 3 में क्या क्या है, तो 1 और 2, यानी कि इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है। ये दोनों सही है। अगला देखते हैं 55 नंबर। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में HCR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो 55 का हो जाएगा 3, औषधियों और विषों का निराविषीकरण। अगला देखते हैं क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पादक क्या क्या उत्पन्न होते हैं, तो 57 का हो जाएगा 3, हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला देखते हैं विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है, तो 58 का हो जाएगा 2, विभक्त वलय स्प्लिट रिंग्स। अगला देखते हैं गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 59 का 1 में क्या क्या है, तो 1 और 3, यानी यह दर्पण पर अभिलंब होता है और मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। अगला देखते हैं 60 नंबर। बल्ब के फिलामेंट को किससे प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है, तो 60 का 2, उच्च प्रतिरोध के लिए। अगला चलते हैं 61 नंबर में। इसमें बोला है निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, तो 61 का 3, ए और बी दोनों, यानी वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा, ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला देखते हैं 62 नंबर। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्गों को नष्ट होने से रोकता है, तो 62 का हो जाएगा 2, उपास्थित के छल्ले। अगला देखते हैं 63 नंबर। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है
तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण कितने के बराबर हो गए, कितने डिग्री के, तो 0 डिग्री के बराबर हो गए। अगला देखते हैं 64 नंबर, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो 64 का हो जाएगा 3, पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा के रूपांतरण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के लिए सही निरूपित करता है, तो 65 का हो जाएगा 2, V बराबर आई आर ओम का नियम को प्रतिस्थापित करता है। अगला देखते हैं 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करता है, तो 66 का हो जाएगा 4, जीवाणु और कवक, ये दोनों पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। अगला देखते हैं 67 नंबर, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, तो इसका हो जाएगा 4, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों को प्रयोग में लाया जाता है फोटोग्राफी में। अगला देखते हैं 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 68 का हो जाएगा 2, 1 और 2, यानी टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज का तार बनाने में किया जाता है, और 2 में फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, ये दोनों सही है। अगला देखते हैं 69 नंबर, इसका फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी सेल का EMF 1.5 वोल्ट है तो सेल का सर्किट के चारों ओर 0.5 कूलम आवेश को चलाने के लिए प्रदान की गई ऊर्जा होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q होता है, यानी कि V दे दिया है, Q भी दे दिया, W निकालना है, तो इधर ये बाटा में है तो गुणा में चल जाएगा, तो W बराबर होगा 1.5 गुने 0.5, यानी आंसर हो जाएगा B 0.75 जूल। अगला देखते हैं 70 नंबर, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक लिखने पर अक्षर उभर जाता है, तो 70 का हो जाएगा एप्पल, आसंजक बल के कारण। 70 का एक आसंजक बल के कारण कोई भी बोर्ड पर लिखने पर चौक बाहर की ओर उभर जाता है। अगला देखते हैं 71 नंबर, पृथ्वी के केंद्र पर सौरक लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो 71 का हो जाएगा 2, अनंत होता है। पृथ्वी के केंद्र पर सौरक लोलक का आवर्तकाल कितना होगा, अनंत। अगला देखते हैं 72 नंबर, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्टज है, तो 72 का हो जाएगा 2, सिलिकॉन ऑक्साइड। अगला देखते हैं 73 नंबर, पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 16 होती है। किसी भी पौधे को जीवन के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं 8 का नियम किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, इसमें अष्टक नियम नहीं कह रहा है दोस्तों, ये 8 का नियम कह रहा है, तो 74 का होगा 1, कोसेल और लुइस के द्वारा। अगला देखते हैं 75 नंबर, ए में है CH3 CH2OH, बी में है CH3O CH3। तो बोल रहा है यदि यौगिक ए और बी में एक ही आणविक सूत्र है लेकिन विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है, तो यौगिक बी एक प्रकार का है, एक किसका प्रकार का होगा, तो 75 का हो जाएगा 2, ये ईथर का एक प्रकार है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आगे भी हम इसी तरह
डेली से डिस्कशन करवाते रहेंगे।